साइकोपैथ टेस्ट में फुल स्कोर यानी 40 में 40 स्कोर करने वाले साइकोपैथ बहुत रेयर होते हैं। साइकोपैथ वाई ने जिसने फुल स्कोर किया था उसके बारे में वीडियो हमारे चैनल में ऑलरेडी है। अगर मैं आपको बताऊं कि एक लड़की है जिसने इस टेस्ट में 40 में 40 स्कोर किया है तो रुकिए, वो भी टीवी एक्ट्रेस जैसे सुंदर मीठी बोल वाली मासूम दिखने वाली हो तो क्या डेडली कॉम्बिनेशन है नहीं। एक परी जो थी खतरनाक साइकोपैथ। आज की हमारी कहानी है साउथ कोरिया से। 1976 को साउथ कोरिया के गांगवोन-दो में ओम इन सोक का जन्म होता है। उसके 2 भाई भी थे। हाई स्कूल में अपने क्लासमेट के पैसे चुराने के कारण उसे स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल जाना पड़ता है। 1997 को ओम ग्रेजुएट हो जाती है। ओम को ग्रेजुएशन के तुरंत ही बाद जॉब मिलता है इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर। ओम दिखने में किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थी। 5 फुट 6 इंच कद वाली ओम का कद काठी भी मॉडल जैसा था। उसका बात करने का तरीका तो मानो कानों में शहद घुलने जैसा। उसे देखने भर से लड़के उसे पसंद कर लेते थे, लेकिन ये सिर्फ बाहरी सुंदरता थी। अंदर से ओम किसी शैतान से कम नहीं थी। उसे खुलकर खर्च करने की आदत थी। उसे जो चाहिए होता था वो उसे कोई भी हालत में अपना बना लेती थी। वो लोगों के सामने अपने आप को अमीर घराने की लड़की के तौर पर पेश करती थी, लेकिन उसकी ऐशो आराम इंश्योरेंस एजेंट की नौकरी की सैलरी से तो पूरा होने वाला था नहीं। तो वो नौकरी करने के साल भर में ही 17 अप्रैल 1998 को 26 साल का ली से मिलती है। और ली तो इस सुंदर परी की प्यार में इतना अंधा था कि घर वालों के विरोध के बावजूद रजिस्टर मैरिज कर लेता है। इन दोनों की एक बेटी भी हो जाती है। ओम का पति ली एक मूविंग सेंटर में काम करता था जो ठीक ठाक कमा लेता था, अच्छी जिंदगी जीने के लिए जितना चाहिए था उतना। लेकिन ओम की इच्छाएं इस कमाई से पूरी होने वाली थी नहीं। कहते हैं ओम को अगर कुछ चाहिए तो चाहिए होता था। एक बार उसे सोल की एक दुकान से पोरिज खाने का मन किया था, तो वो आधी रात को टैक्सी बुलाती है और पोरिज की दुकान चली जाती है। 300 रुपए का पोरिज खाने के लिए उसने 1000 रुपए टैक्सी का भाड़ा भरा था। ऐसी शौक रखने वाली पत्नी को खुश रखने के लिए ली हर कोशिश करता था, लेकिन पैसों को लेकर अक्सर दोनों के बीच झगड़ा होता था। 17 फरवरी 2000 में ओम की 3 साल की बेटी की मौत हो जाती है। कहते हैं वो ऊपर से गिरी थी। अब सच में उस बच्ची के साथ क्या हुआ पता नहीं। मार्च 2000 में ओम अपने पति के नाम 4 इंश्योरेंस पॉलिसीज ले लेती है। घायल होने से लेकर मौत तक सब इंश्योरेंस ले लिया था। ऑब्वियसली इंश्योरेंस एजेंट बीवी ही थी नॉमिनी। अप्रैल 2000 में ओम अपने पति के ड्रिंक में नींद की दवा मिलाती है। जब वो गहरी नींद में था तब ओम ली को धक्का देकर गिराती है और फिर इंजरी के नाम पे इंश्योरेंस मिलता है। मई 2000 में ओम ने एक कदम आगे जाने का सोचा और उसने जो किया वो नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। उसने फिर से ली के ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाई और जब वो गहरी नींद में था तब उसके आंखों में सेफ्टी पिन घोंपा। लिटरली अपने पति के आंखों पर सेफ्टी पिन घोंप कर उसे अंधा बना दिया। फिर से तगड़ा इंश्योरेंस का पैसा कमाया। जून 2001 को ली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आता है और कुछ ही दिनों में ओम फिर से अपने पति को नींद की दवा वाली ड्रिंक पिलाती है। और जब ली सो रहा था तब ओम एक कढ़ाई में तेल गरम करती है और उस उबलते हुए तेल को अपने पति के चेहरे पर डाल देती है। लोगों के सामने ओम अपने पति का सेवा करने का नाटक करती थी। इस वजह से किसी ने उस पर शक नहीं जताया। फिर से हॉस्पिटल में भर्ती और फिर से इंजरी के लिए इंश्योरेंस का पैसा। फरवरी 2002 को ओम ली के पेट में चाकू घोंप देती है और ऐसा दिखाती है कि ली ने खुद अपनी जान लेने की कोशिश की है। मार्च 2002 को ली हॉस्पिटल में मर जाता है और इस तरह 2 साल में ओम ने अपने पति के इंश्योरेंस से करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए कमाए। लेकिन दुनिया के सामने ओम ने खूब मगरमच्छ के आंसू बहाए। अब पैसे उड़ाने का शौक रखने वाली ओम के पास पैसे बचने वाले तो थे नहीं। आगे भी ऐसे ही पैसा कमाने का प्लान बनाकर ओम अपना अगला शिकार ढूंढने लगती है। ओम सोल के एक नाइट क्लब में 31 साल का लिम से मिलती है और लिम ओम की सुंदरता और मीठी बोली पर फिदा हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। ओम का पहला पति ली को मरे हुए अब सिर्फ 2 ही महीने हुए थे। ओम ने अपने दूसरे पति को कहा था कि वो एक किंडरगार्टन में टीचर है और अच्छे पैसे वाले घराने से है। पहले पति के इंश्योरेंस के पैसे से 21 लाख का एक कार ले लेती है। नवंबर 2002 में यानी शादी के 5 महीने बाद अपने दूसरे पति लिम को भी नींद की दवा वाली ड्रिंक पिलाती है और बिल्कुल पहले जैसे ही इस बार भी शुरुआत चोट लगाने से शुरू होता है। बेहोश लिम को ओम पीछे से धक्का देती है और 4 हफ्ते तक लिम बेड रेस्ट पर था और इसका इंश्योरेंस कवर तो था ही। 1 महीने बाद दिसंबर 2002 में फिर से लिम को नींद की गोलियां मिलाई हुई ड्रिंक पिलाती है और इस बार लिम के दाएं आंख की पुतली पर सुई चुभोती है और इन्फेक्शन से लिम भी अंधे हो जाते हैं। लिम के घर वाले शक ना करे इसलिए ओम अपने दूसरे पति का दिन रात सेवा में लग जाती है। फरवरी 2003 को लिम घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं और इलाज के दौरान उसका मौत हो जाता है।
2 इंश्योरेंस थे लिम के नाम पर और ओम को करीब 25 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन इससे वो खुश नहीं थी क्योंकि उसे करोड़ों लेने थे। लेकिन लिम जल्दी ही मर गए थे। लिम के घर वालों को ओम पर शक हो जाता है, लेकिन उनका शक दूर करने के लिए ओम लिम के आत्मा से शादी करती है, यानी सोल वेडिंग। और तो और ओम तो प्रेग्नेंट भी थी। बच्चा प्रीमेच्योर पैदा होता है 6 महीने में और उसे कावासाकी डिसीज था, जो एक कार्डियोवास्कुलर डिसीज होता है, और वो भी हॉस्पिटलाइज हो जाता है। जुलाई 2003 में ओम अपने अगली शिकार के तौर पर अपनी सगी माँ को चुनती है। वो अपने घर गांगवंदू जाती है और माँ को स्लीपिंग पिल्स वाली चाय पिलाती है। बेहोश माँ के दोनों आंखों पर सुई घोंप देती है और फिर से इंश्योरेंस क्लेम कर लेती है। नवंबर 2003 में चौथा शिकार अपने बड़े भाई को शराब में स्लीपिंग पिल्स डालकर पिलाती है और उसके आंखें भी ओम की शैतानी कामों की बलि चढ़ती है। जब उसका बड़ा भाई हॉस्पिटलाइज होता है तो ओम उसे मिलने हॉस्पिटल जाती है और उसके आईवी ड्रिप में जहर इंजेक्ट करके अपने सगे भाई को जान से मारने की नाकाम कोशिश करती है। जनवरी 2005 ओम अपनी माँ और भाइयों के घर को चुपके से बेच देती है और उन्हें कहती है कि वो उनके लिए नया और बड़ा घर ले चुकी है। असल में उसका मकसद घर को आग लगाकर घर वालों को मारकर मोटा पैसा कमाने का था। जब घर वाले स्लीपिंग पिल के कारण गहरी नींद में थे तब ओम एक ब्लैंकेट में आग लगा देती है, लेकिन आग फैलती नहीं और घर वाले बच जाते हैं। लेकिन बड़ा भाई और छोटा भाई बुरी तरह झुलस जाते हैं। बेचारों के आंखें जो नहीं थी, लेकिन ओम को तो इससे फायदा हुआ। उसे इंश्योरेंस का 1.5 करोड़ रुपए मिले। ओम इन पैसों को शॉपिंग, पार्टी और खाने में खर्च कर रही थी। ओम के घर काम करने वाली मिस कांग को ओम पगार तक नहीं देती थी। जब आग के कारण घर जल गया था तो मिस कांग तरस खाकर ओम को अपने घर में रहने की जगह देती है। महीने भर रहने के बाद ओम फिर से अपना काम शुरू करती है। जब कांग के परिवार सो रहा था तब ओम उनके घर में आग लगा देती है। घर पूरी तरह जलने लगता है। मिस कांग का पति झुलस कर मर जाता है और कांग और उसके 2 छोटे बच्चे बुरी तरह जल जाते हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। ओम को लगा कि अगर कांग बच गई तो उसका पोल खुल सकता है, तो ये संघ की औरत गंगनाम बर्न हॉस्पिटल को ही आग लगा देती है, जहां मिस कांग और उसके बच्चे एडमिट थे। लेकिन हॉस्पिटल के स्टाफ इस आग को फैलने से रोक लेते हैं और अप्रैल 2005 में सोल गंगनाम पुलिस ओम को आग लगाने के जुल्म में अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन विडंबना तो देखिए, पुलिस वाले ओम ये काम कर सकती है मानने को तैयार ही नहीं थे। ये सुंदर नाजुक सी लड़की ऐसे कैसे कर सकती है, ये उनका मानना था। सही है, सुंदर लोग साइकोपैथ थोड़ी ना होते हैं। और पुलिस ने ओम के घर वालों से बात करने का फैसला किया और ओम का बड़ा भाई फोन उठाता है और वो कहता है कि पता नहीं क्यों ऑफिसर, मेरे बहन के आसपास रहने वाले एक तो घायल हो जाते हैं या सीधा मर जाते हैं। अब भी पुलिस मानने को तैयार नहीं थी। सुंदर है ना? तो पुलिस ओम के भाई की बातों में कितना सच्चाई है इसका जांच करते हैं। भाई तो सही निकला। मेडिकल रिकॉर्ड्स के साथ साथ इंश्योरेंस पे आउट को भी चेक किया गया। ओम सच में एक बहुत ही संकी साइकोपैथ थी। उसे सोल डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है और ओम जुडिशियल रिव्यू के लिए अप्लाई करती है, जिसमें वो लिखती है कि मेरे 3 साल के बेटे को लाइलाज बीमारी है और उसका देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। और जज तो सुंदर चेहरा, मीठी बोल वाली बेबस लाचार अच्छी माँ की बातों में आ जाते हैं और ओम को रिलीज कर दिया जाता है। ओम आजाद तो थी लेकिन अब भी साइकोपैथ थी। तो जब उसका पहला पति हॉस्पिटल में था तब ओम ने वहाँ एक महिला से दोस्ती की थी, मिस यून। अब ओम मिस यून के घर जाती है। उसे भी स्लीपिंग पिल्स देके मिस यून का जेवर और क्रेडिट कार्ड लेकर भाग जाती है। ओम ने जब मिस यून से दोस्ती की थी तब भी हॉस्पिटल के एक और पेशेंट की गर्लफ्रेंड से भी दोस्ती की थी। अब वो उसके घर जाती है। स्लीपिंग पिल्स देकर उसके दाएं आंख में पिन चुभोकर उसका क्रेडिट कार्ड लेकर भाग जाती है। इसी बीच ओम का बीमार बेटा मर जाता है। 19 अप्रैल 2005 को ओम को पुलिस फिर से अरेस्ट कर लेते हैं और इस बार ओम अपने आप को बचाने के लिए नई तरकीब लाती है। वो कहती है कि मेरी पहली बेटी के गुजरने के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई थी और ड्रग्स लेने लगी थी और ये सब मैंने ड्रग्स की वजह से किया। अब पुलिस इस सुंदर हसीना की बातों में आने वाली नहीं थी, तो उन्होंने ओम का यूरिन और ब्लड टेस्ट करवाया। ओम की बॉडी में ड्रग्स का कोई ट्रेसेस नहीं मिले। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ओम पर 3 लोगों का कत्ल, 4 लोगों का इंजरी और 5 लोगों को अंधा करने का चार्जेस लगते हैं और इन सब में ओम ने लगभग 4 करोड़ रुपए कमाए थे। ओम को साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन के लिए भेजा गया और साइकोपैथ टेस्ट में ओम ने 40 में 40 स्कोर किया। इतना स्कोर पूरे कोरिया में किसी और खूनी या अपराधी ने स्कोर किया ही नहीं था। ट्रायल में ओम 9 चार्जेस पर दोषी पाई जाती है, आग लगाने, हत्या, सीरियस इंजरी वगैरह वगैरह, और उसे आजीवन कारावास का सजा हुआ। अब वो चेंगजू वुमेन्स प्रिजन में अपना सजा काट रही है। फिर मिलते हैं एक और नए केस के साथ। अलविदा।